हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम हमारी इस नई वीडियो में बात करते हैं हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अब अगर कॉन्फिडेंस की बात हो ही रही है तो सबसे पहले समझते कॉन्फिडेंस होता क्या है। किसी भी चीज़ को परफेक्टली करना, इम्परफेक्टली परफेक्टली करना। अगर आपको उस चीज़ को करने में डर हो रहा है या उस काम को करने में डर लग रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मल्टीपल्स ऑफ बार प्रैक्टिस कर रखी है। इसी से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कार चलाना सीखते हैं वो सबसे पहले ही आप कार को चलाते हैं जहाँ मार्केट में बहुत सारे व्हीकल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। वहाँ पे अगर आप कार को चलाना सीख लेते तो तुम्हें स्मॉल देन पॉसिबिलिटी कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं भी होना होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे स्ट्रेस में रहोगे। आपको क्योंकि कार चलाना आता नहीं होगा, और स्ट्रेस जब भी होता है तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उस टाइम पे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी होना होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन उसी के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि अगर हम कार जो सिखाते हैं, जो लोग जो कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, कार ड्राइविंग टीचर्स होते हैं, उनसे अगर हम कार सीखें और एक ऐसी जगह, एक ऐसे ग्राउंड पे कार चलाना सीखें जहाँ पे कोई नहीं होगा, वहाँ पे हम हमारी पूरी प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद हमारे माइंड पे ना तो स्ट्रेस होगा ना कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें उस टाइम पे कार चलाना सीखेंगे और फिर कार धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो देन वो कार चलाना आ जाएगी। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी चीज़ हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो आपको बिजनेस करना है। आप बिजनेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। सपोज आपको फैशन इंडस्ट्री में जाना है और फैशन इंडस्ट्री में आपको एक शॉप खोलनी है। तो शॉप खोलने का पहला तरीका क्या होगा, जो आम लोग करते हैं कि 30 लाख की शॉप ले लिया आपने, इसके अलावा 20 लाख का आप लोन करा लेंगे जिससे आप उसकी इन्वेंट्री वगैरह ले आएंगे। इसके अलावा कुछ भी खर्चा होगा तो 50-60 लाख का आपका खर्चा हो गया उसमें, ठीक है। अब जो लोन लिया है उसका आपके मंथली में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मंथली में प्रेशर क्रिएट है, दुकान चले या नहीं चले, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको उसका रेंट देना है महीने। आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी पड़ी हुई है, और आपने जो एक अच्छी लोकेशन देखी, प्रीमियम जिसको आप बोलते हैं, और वो लोकेशन भी ऐसी है कि आप वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ तक कि 20 किलोमीटर में भी आप अपनी जो बिज़नेस है उसको रन नहीं कर पाएंगे। और आपके इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट होगा माइंड पे। वो किस चीज़ का प्रेशर होगा कि आपको जो 20 लाख की जो EMI पे करनी है ना, उसका प्रेशर आपके मंथली क्रिएट होगा। और अगर इसी से अगर स्मार्ट लोगों की हम बात करें तो वो क्या करते हैं कि 30,000 रुपये में अपना इन्वेंट्री ले आते हैं। 30 से 50,000 रुपये का इन्वेंट्री लिया है, मतलब जो उनको फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बेचना है, चाहे वो गर्ल्स वियर हो, बॉयज़ वियर हो, या इसके अलावा चिल्ड्रन के कुछ भी उनको वियर्स बेचने हो, तो क्या करेंगे 30 से 50,000 का वो ले आएंगे। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लेकिन अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लॉट ऑफ ट्रैफिक पर डे आता है, पर मिनट आता है। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग, जो भी शॉपिंग्स वेबसाइट होती है वहाँ पे आपके कपड़ों को लिस्ट कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री को लिस्ट कर सकते हैं। और GST नंबर ही तो चाहिए, तो किसी भी बिज़नेस को लीगल करिए ना, GST नंबर लीजिए, अपनी इन्वेंट्री को वहाँ पे डालिए। अब क्या होगा, वहाँ पे मोर ऑफ देन कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन के लिए क्या कीजिए कि जो भी एक जो चीज़ है वो कोई 2,000 रुपये में बेच रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका मार्जिन भी निकल जाए और वो आप 1800 में बेच दो। और जब आप उस चीज़ को 1800 में बेच दोगे और लोग बाग जब खरीदना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो उस वेबसाइट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको टॉप पे उस वेबसाइट के टॉप पे ला के रख देगा, और आपकी जो सेलिंग है उसकी पावर ज़्यादा बढ़ा देगा, और आपके ऊपर मंथली रेंट का कोई भी स्ट्रेस आपके माइंड पे नहीं होगा, जिससे आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि मंथली स्ट्रेस है नहीं, हमने कहीं पे शॉप ले नहीं रखी, हमने हमारे केवल 50,000 इन्वेस्ट करा, वेबसाइट में तो फ्री में इनरोल हुए हम। वो तो हमारा एक सर्विस लेता है, सर्विस चार्जेस लेता है, डिलीवरी चार्जेस लेता है। इसके अलावा तो हम हमारी जो भी उसमें बच रहा है हमारा, वो हमारा बच रहा है, जो भी प्रॉफिट बच रहा है वो हमारा बच रहा है। इसके अलावा अब वो जहाँ पे हम 50 लाख की हमने शॉप ली थी, वो 20 किलोमीटर के दायरे में उससे बिज़नेस हो रहा था। लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉप है फ्री की, इस शॉप से पूरे वर्ल्ड वाइड हम बिज़नेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमारे हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आप वर्ल्ड वाइड चीज़ों को सेल करेंगे, कुछ भी करेंगे उस मॉडल में, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा काम हुआ है। अब इसको करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ऐसा बिजनेस आपने कभी तो करा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ऐसे लोगों का आप इंटरव्यूज़ देख सकते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है अपनी लाइफ में। आप इस तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं।
और जब किसी भी चीज़ को करते रहते हैं हम, किसी भी चीज़ को एक डायरेक्शन में करते रहते हैं, एक डायरेक्शन में, लेकिन राइट डायरेक्शन, रॉन्ग नहीं, राइट डायरेक्शन। अब सपोज़ आपको ऑनलाइन फील्ड में जाना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी, ठीक है। मैटर्स देखने पड़ेंगे कि लोगों को क्या क्या पसंद आता है, किस किस समय पे क्या क्या पसंद आता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसपे वो जो चीज़ें हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा सेल होते हैं, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा उसको सेलिंग के लिए अप्रोच करना है। इंटरनली आप उस चीज़ में एड्स लगा सकते हो, एड्स के लिए भी अलग से पैसा है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, प्रैक्टिकली आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हो, और जब वो चीज़ इंक्रीज होती जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं हो सकता, इंक्रीज ही होगा। क्योंकि उस टाइम पे आपको धीरे 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 पहला दिन जो है उससे दूसरा दिन बेटर होगा, दूसरे दिन से तीसरा दिन बेटर होगा, ऐसे आप बेटर से ग्रो करते हैं। तो आई होप आप कॉन्फिडेंस को समझ गए होंगे कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। अगर मैं पूरे सेशन को एक लाइन में खत्म करूँ तो ये है कि नॉलेज को ब्रीफ कर लीजिए कि ठीक है, पर्टिकुलर मुझे ये काम करना है, ठीक है, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए।